नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। तो जो पैसा हम पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो टैक्स फ्री रहता है या उससे जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उस पे हमें कोई टैक्स पे करना होता है या नहीं करना होता है, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। पहले नंबर पे हमने रखा है पीपीएफ एंड एसएसवाई को। एसएसवाई सुकन्या योजना, पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि दोनों ही पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं। अगर हम पीपीएफ एंड एसएसवाई के कुछ की फीचर्स की चर्चा करें तो पीपीएफ एंड एसएसवाई दोनों ही टैक्सेबल नहीं होते हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो पीपीएफ में मैच्योरिटी 15 साल की होती है, एसएसवाई में मैच्योरिटी 21 साल की होती है। मैक्स लिमिट की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख एनुअली लिमिट दोनों की रखी गई है। इंटरेस्ट टाइप की बात करें तो वेरिएबल है दोनों का। मतलब आज अगर स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं और कुछ समय बाद गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है, तो इंक्रीज हुए जो इंटरेस्ट रेट हैं उसका बेनिफिट आपको अवश्य ही मिलेगा। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के तहत दोनों में टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर इसकी हम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनुअली कंपाउंड होता है। बेस्ट टाइम बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इसका अगर हम देखें तो एनी टाइम यू कैन इन्वेस्ट। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 7.1 पीपीएफ के केस में मिलता है, 7.6 एसएसवाई के केस में। अगली स्कीम की चर्चा करते हैं जो कि है SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के कुछ की फीचर्स की बात करें तो ये टैक्सेबल होती है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है 15 साल की होती है। मैक्स लिमिट 15 लाख इसमें रखी गई है। जो इंटरेस्ट टाइप है वो फिक्स है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 80C के अंदर जो है SCSS को टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। इसकी जो कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो क्वार्टरली होती है। अगर हम इसको बेस्ट टाइम देखें कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो जनवरी 2023 इसका बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट एफडी के रेट्स रिवाइज करेगी। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.6 का इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में मिलता है। और 80TB के तहत अप टू 50,000 का भी टैक्स बेनिफिट इस स्कीम के तहत दिया जाता है। टीडीएस, इस स्कीम में टीडीएस डिटेक्ट होता है। अगली स्कीम की चर्चा करें तो उसमें हमने रखा है एनएससी और केबीपी को। एनएससी एंड केबीपी के अगर की फीचर्स की बात करें तो ये टैक्सेबल नहीं होती है। मैच्योरिटी एनएससी में 5 साल की होती है, केबीपी में करीब करीब 124 महीने या 10 साल के आसपास हम मान सकते हैं। लिमिट, इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट टाइप इसमें फिक्स होता है। टैक्स बेनिफिट, एनएससी में जो टैक्स बेनिफिट है सेक्शन 80C के तहत मिलता है। केबीपी में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया गया है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनुअली इसमें पैसा कंपाउंड होता है। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट अगर उसका देखें तो जनवरी 2023 है, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट एफडी रेट्स को रिवाइज करेगी। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एनएससी में जो इंटरेस्ट रेट है 6.80 का है। केबीपी में जो इंटरेस्ट रेट है 6.90 का है। इसमें टीडीएस दोनों में डिटेक्ट नहीं होता है। अगली स्कीम की चर्चा करें तो वो है MIS मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो कि एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इसके की फीचर्स की बात करें तो ये टैक्सेबल होती है। मैच्योरिटी 5 साल की है। मैक्स लिमिट 4.5 लाख रखी गई है। इंटरेस्ट टाइप इसमें फिक्स्ड है। यहाँ पे इंटरेस्ट टाइप फिक्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपने इसमें इन्वेस्ट किया उस टाइम पे जो इसका इंटरेस्ट रेट था थ्रू आउट द जर्नी, जिस पीरियड के लिए भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा। इवन दो गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी करती है, उस केस में भी आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80C के तहत इसे टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो मंथली है। इंटरेस्ट रेट 5.8% का है। इसमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है जनवरी 2023। नेक्स्ट पे हमने रखा है FD एंड RD रेट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग FD एंड RD में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। FD एंड RD में लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके हम की फीचर्स की बात करें तो दोनों ही FD एंड RD टैक्सेबल होती है। मैच्योरिटी की बात करें तो FD की मैच्योरिटी 1 to 5 ईयर्स होती है। RD की ऑन एवरेज 5 ईयर्स की मैच्योरिटी रहती है। इसमें मैक्स लिमिट नहीं दी गई है, आप जितना चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट टाइप इसमें फिक्स मिलता है। टैक्स बेनिफिट FD में 80C के तहत टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं।
आरडी में एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं दिए गए हैं। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है एफडी में ईयरली होती है और आरडी में क्वार्टरली। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो एफडी एंड आरडी के इंटरेस्ट रेट 5% to 8% वेरी करते हैं। नॉर्मली देखा गया कि आरडी के इंटरेस्ट रेट एफडी से बेहतर पाए जाते हैं और इनमें भी इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम जनवरी 2023 है, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट एफडी रेट्स को रिवाइज करेगी। इस वीडियो को समराइज करें तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने पीपीएफ एंड एसएसवाई को डिस्कस किया था। सेकंड हमने एससीएसएस, थर्ड सेक्शन में हमने एनएससी एंड केवीपी को डिस्कस किया, फोर्थ में हमने एमआईएस एंड फिफ्थ एफडी एंड आरडी। तो सारी ही स्कीम्स अच्छी हैं। अगर मंथली कोई इंटरेस्ट गेन करना चाहते हैं तो उनको एमआईएस लेनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं उनको पीपीएफ एंड एसएसवाई उनके लिए सूटेबल रहेगा। एफडी एंड आरडी तो सदाबहार होते ही हैं, लेकिन इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंटरेस्ट टाइप, जहाँ पे भी इंटरेस्ट टाइप फिक्स होगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट कभी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द जर्नी। और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है, इसका मतलब अगर आपने आज स्कीम खरीदी और कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट उसके रेट्स को इंक्रीज़ करती है तो उस केस में आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।